हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का जो है स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं मतलब कि जिनको लक्ष्य ही नहीं पता। एक टर्म होता है ना हमारे, जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में लोग पढ़ते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? लैक ऑफ गोल, जिसको कुछ गोल ही नहीं पता है। तो मैं उन लोगों से आज ये साफ बोलना चाहता हूं कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं खुद को, घर वालों को और उन सभी लोगों को जो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। 1 घंटा मोबाइल देख लिया, 5 मिनट पढ़ लिए। मोबाइल ज्यादा चल रहा है, 5 मिनट देख रहे हैं। या फिर एमसीक्यू कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पता। देखो मैं आपको बता देता हूं, आप कभी भी किसी एक चीज के सहारे सिलेक्शन नहीं ले सकते। कि अगर आपका केवल और केवल आप ओनली एमसीक्यू कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ओनली थ्योरी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। आप मतलब खुद ही अलग ही चल रहे हैं, ना तो कुछ पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, आप मोबाइल का सारे दिन मोबाइल, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए त्याग करना पड़ता है दोस्तों। मैं अभी आप देखो, अभी इतने सारे नोट सेट में सिलेक्शन हुए, आरआरबी में सिलेक्शन हुए, बिहार सीएचओ में सिलेक्शन हुए, इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया। सबसे एक ही बात समझ में आई, जितने भी बच्चों ने बात की, सिलेक्शन किया, सबने एक ही बात बताई कि सर सिलेक्शन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है हार्डवर्क। हार्डवर्क ये नहीं कि 2 घंटे पढ़ लिए तो चलो, या कोई पत्थर उठाने वाला नहीं है हार्डवर्क। पहला हार्डवर्क। 12-12, 13-13, 16-16 घंटे भी पढ़ते देखा है भाई मैंने तो, कि 12-13 घंटे डेली आप पढ़ रहे हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी, कि ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो अब लो 3 दिन की चली गई, नहीं। कंसिस्टेंसी मींस यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। कि आज 5 घंटे पढ़ लिए, चलो कल 1 पढ़ लिया, परसों फिर पढ़े ही नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कैसे पेशेंस? यार मैं तो एक एग्जाम देकर आया था, उसमें भी नहीं हुआ। दूसरा दिया, उसमें भी नहीं हुआ। तीसरा दिया, उसमें भी नहीं हुआ। मेरा तो नहीं हो सकता। नहीं भैया, किस्मत हो सकता है आपके लिए कुछ और रास्ता तय करके बैठी हो। मैं आपको बहुत सीधे सरल शब्दों में समझाऊंगा दोस्तों, कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको देखो 5 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहला, आपको थ्योरी आती हो, और वो भी बेसिक से एकदम आपके क्लियर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप खुद से एमसीक्यू हो पाते हैं। तीसरी बात, आपका कंप्लीट रिवीजन है। चौथी बात, आप मॉक टेस्ट और या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज आपके पास है जिससे आप टेस्ट दे पाते हैं। और 5वीं बात, आपके पास बुक है फॉर एमसीक्यू। अगर आप इन 5 चीजों को, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जैसे एक दिन में ये नहीं है कि आज सारे दिन थ्योरी पढ़ी, नहीं। आप टाइम निकालिए कि आज मैंने 5 घंटे थ्योरी पढ़ी है तो 1 घंटे एमसीक्यू करूंगा, 1 घंटे रिवाइज करूंगा, 1 घंटे का मॉक टेस्ट दूंगा और 1 घंटे बुक से एमसीक्यू करूंगा, या फिर 5 बजे वाली जो क्लास होती है रेगुलरली वो करूंगा, सफिशियंट है। और 5 बजे वाली जो क्लास होती है दोस्तों, उसके जलवे आप लोगों ने देख रखे होंगे। अभी बीएफयूएचएस का पेपर आया था, लाइन भी नहीं चेंज हुई थी, लाइन भी चेंज नहीं हुई थी, सेम टू सेम पेपर मिल गया था। तो देखो, सिलेक्शन कभी भी आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि चलो साहब ये लो कि आप, अरे इसने एक सवाल कम कर दिया, नहीं। पॉइंट 1 से सिलेक्शन रह जाता है बेटा कई बार। पॉइंट 1 से मैंने देखा है, पिछली बार कट ऑफ 68.52 गई है कहीं पे, और एक बच्चा 68.51 पॉइंट 1 से रहा है। आप सोचो उसको कितना दुख हो रहा होगा। तो इसलिए पॉइंट 1 से भी सिलेक्शन रह जाता है। इसलिए ये समय बहुत अतुलनीय है, समय लौट कर कभी नहीं आता है। एक बार समय अगर चला गया तो वो आपका इंतजार नहीं करेगा, वो समय अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए दोस्तों, एक बार खुद को पूरा अच्छे से समय दीजिए। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये मौका कभी वापस नहीं आएगा। एक बार पूरा जान लगा दीजिए, जोश लगा दीजिए, और सिलेक्शन आपका इंतजार करेगा।
और सिलेक्शन के लिए मैं बता दूं 12 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आप अड्डा 24/7 पर जाएंगे, यहां देखेंगे नर्सिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तेजस बैच, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों मिलने वाली है। वाई नाउ पर क्लिक करिएगा दोस्तों। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड लगाइएगा, कूपन कोड लगाइएगा Y930। क्या कूपन कोड है? Y930। अप्लाई करिएगा और दोस्तों आपको कितना जो है डिस्काउंट मिल रहा है? आपको डिस्काउंट मिल रहा है लगभग 7,000 और ये 1999 में बैच आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है 12 तारीख से। मैं ये नहीं कहता कि आप भरोसा करिए मत करिए, लेकिन आप एक बार पढ़ के देखिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट ये 5 चीज जो मैंने बताई है वो अगर आपकी ना हो क्लियर तो मुझे बोलिएगा। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, एक बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। वो कहते हैं ना कि ना इससे निकलेगा ना उससे निकलेगा, अपने पांव का कांटा अपन से ही निकलेगा। इसलिए एक बार जुड़ जाइए, फिर सब कुछ तुम्हारा है।